वीरू ने देखा कि लोमड़ी छोटे जानवरों को डराकर उनका खाना छीन रही है। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ताकत का उपयोग करे और जंगल के अन्य जानवरों की मदद करे। वीरू ने खुद को छिपाते हुए लोमड़ी के पास पहुंचकर उसे डांटने का फैसला किया। उसने अपनी गरजदार आवाज में कहा, यह तुम्हारा खाना नहीं है, तुम छोटे जानवरों को परेशान करना बंद करो। लोमड़ी स्टार्टल्ड होकर पीछे हटी और अपने जाल से निकलने का रास्ता खोजने लगी। एक घना जंगल था। उस जंगल में शेर, हिरण, बंदर, हाथी सब रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जिसका नाम था वीरू। वीरू बहुत ताकतवर था, लेकिन वह क्रूर नहीं था। एक दिन जंगल में खबर फैली कि कोई जानवर छोटे जानवरों को डराकर उनका खाना छीन रहा है। सब बहुत परेशान हो गए। हिरण कांपते हुए शेर के पास पहुंचे, बंदर पेड़ों पर छिपने लगे। बाघ वीरू ने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। रात को वह चुपचाप जंगल में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक लोमड़ी अपनी चालाकी से सबको डराकर खाना जमा कर रही है। वीरू लोमड़ी के सामने आया और गरज कर बोला, डर से नहीं, मेहनत से खाना मिलता है। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन जंगल में फिर शांति थी। सब जानवर खुश थे और वीरू का सम्मान करने लगे। अब वे समझ गए थे कि असली ताकत दूसरों की रक्षा करने में होती है, डराने में नहीं। वीरू जंगल में गर्व से चल रहा था और बाकी जानवर उसके चारों ओर थे। सभी उसके साहस के लिए प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जो इस शांत वातावरण की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वीरू अपने दोस्तों के साथ एक साथ खाना साझा कर रहा था। हंसी और भाईचारे की भावना हवा में थी। विभिन्न जानवर जैसे खरगोश और हिरण वीरू की ओर देखते हुए उसकी सराहना कर रहे थे, यह दिखाते हुए कि उनके बीच कितना मजबूत बंधन बन गया था। वीरू छोटे जानवरों के एक समूह को संबोधित कर रहा था, उन्हें साहस और टीम वर्क के बारे में सिखाते हुए, जबकि वे ध्यान से सुन रहे थे। विभिन्न जानवर जंगल में मिलकर काम कर रहे थे, एक आश्रय बनाते हुए और खाना इकट्ठा करते हुए वीरू की शिक्षाओं से प्रेरित